अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे आप लोग? सब खैरियत से? बहुत सारे हमारे दोस्त पूछ रहे थे कि गल्फ में आज़ाद वीज़ा पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए हम सिर्फ एक ही बात कहना चाहेंगे कि सबसे पहली बात है कि आज़ाद वीज़ा नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। कोई वीज़ा इस तरह का है ही नहीं है। और छोटी छोटी कंपनी होती है या कोई कफील होता है, वो अपने नाम पे, अपनी कंपनी के नाम पे वीज़ा निकालता है और आदमी को छोड़ देता है और महीने का कुछ पैसा लेता है, साल का कुछ पैसा लेता है आज़ाद वीज़ा के नाम पे। और आप बाहर जाके कहीं भी अपना प्राइवेट काम पकड़ के कर सकते हैं। तो बात तो ये हो गई कि आज़ाद वीज़ा होता नहीं है कुछ। और अगर आना है या नहीं आना उस तरह के वीज़ा में या उस तरह के काम में, तो हम यही कहेंगे कि अगर आप नए हैं और आपका गांव में आपका रिश्तेदार या कोई दोस्त कह रहा है कि आज़ाद वीज़ा में आ जाओ, आप पहले कभी नहीं आए हैं गल्फ, तो कभी भी नहीं आए। क्योंकि वो आदमी लाके अपनी कंपनी में अपने अरबाब के पास आपको लगाएगा, उसमें वो कमीशन लेगा। और नहीं भी अगर कमीशन लेगा तो आप यहाँ पे उसके लिए काम करेंगे या आप ढूंढ के कहीं बाहर काम करेंगे, तो आप सरवाइव कर पाएँ, ये बहुत मुश्किल है। आप महंगे में आज़ाद वीज़ा लेकर आएंगे और फिर यहाँ की कोई कंपनी ज्वाइन कर लेंगे। उससे अच्छा है कि आप विजिट वीज़ा लेकर आएँ, 1-2 महीना घूमें, यहाँ कंपनी में देखें, कहीं काम मिलता है तो एक एग्जिट करके वापस उस कंपनी में आ जाएँ। और आज़ाद वीज़ा में अगर इस तरह के वीज़ा, आज़ाद वीज़ा तो होता नहीं है बहरहाल, इस तरह के वीज़ा में अगर आपको आना ही है, तो आपके पास 2-3 चीज़ बहुत ज़रूरी है। कम से कम आपके पास 3 टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। हम ये खास करके बात कर रहे हैं लेबर कैटेगरी के लिए, ठीक है? आपके पास 2 और 3 तरह का स्किल होना चाहिए। जैसे कोई भी 3 स्किल होना चाहिए आपको। और उसके अलावा आपके पास गल्फ़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए और गल्फ़ का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। जिस कंट्री में जा रहे हैं उस कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस है तो बहुत अच्छी बात है। तो और आपको 60 टू 50% अरबिक भी आना चाहिए और इंग्लिश भी 50 टू 60% आना चाहिए बोलना और समझना। और अरबी के साथ भी यही है कि आपको 50 टू 60% अरबी आना चाहिए, बोलना और समझना दोनों चीज़। तब तो आप आएँ, तो शायद आप यहाँ कुछ कर लें, नहीं तो बहुत कम चांस है कि आप यहाँ सर्वाइव कर पाएँ उस वीज़ा के साथ। क्योंकि उसमें क्या होता है, रूम भी आपका अपना रहता है, खाना भी अपना रहता है, फिर काम ढूँढना। और आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपको गाड़ी की भी बहुत मसला होगा। आप पैसा किधर से इंतज़ाम कर भी लेंगे तो आप पहले लाइसेंस लें 6 महीने में, फिर गाड़ी लें, बहुत है समस्या इसमें। और दूसरा बात एक और है कि आप आए यहाँ से, अगर आप पहले किसी कंपनी में काम किए हैं और लाइसेंस लेके गए हैं यहाँ से और आपको यहाँ का एक्सपीरियंस है और आपके पास 2-3 टेक्निकल नॉलेज है, जैसे आप इलेक्ट्रिकल का काम जानते हैं प्लस प्लम्बिंग का काम जानते हैं, या आप जिप्सम का पेंटिंग का काम जानते हैं, जिप्सम का जानते हैं, पेंटिंग का जानते हैं, साथ में टाइल्स मार्बल का काम जानते हैं, या एसी का आप काम जानते हैं, तब तो ठीक है। 2 या 3 स्किल नॉलेज आपको होना चाहिए अच्छा, तब तो आप सर्वाइव कर पाएंगे। नहीं तो आपको आने का कोई यहाँ फ़ायदा नहीं है, आप आके फंसेंगे। क्योंकि हम बहुत सारे लोग को यहाँ देखते हैं, आते हैं, घूमते रहते हैं ऐसे, महीने का 2,000 2,500 बचाना भी मुश्किल हो जाता है और वीज़ा लेके आते हैं 2 लाख 2.5 लाख का। 2-2.5 हज़ार किसी महीने बच गया तो अगले महीने 1,500 बचता है। तो इसके लिए आप लोग ये वीज़ा को अवॉइड करें, मेरा यही राय होगा। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है यहाँ का, जिस कंट्री में जा रहे हैं उस कंट्री का नॉलेज है, तो फिर आप जा सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अगर और भी कुछ होगा सवाल आप डालें, हम आपको एक्सप्लेन करके देंगे। कतर में या कहीं भी सऊदी से जुड़ा कुछ भी हो, वीज़ा से जुड़ा, पासपोर्ट से जुड़ा कोई भी कुछ भी हो, आप बताएँ। अल्लाह हाफ़िज़।